अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात है, पायनियर्स पाई कॉइन से मायूस नजर आते हैं, जबकि जीसीबी लवर्स ऑल टाइम एक्टिव और पैशनेट दिखाई देते हैं। इसका वाज़ा सबूत है। अब देखो, इस वक्त मेरे पास पाई कॉइन की प्राइस जो है वो 0.1699 हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ये 0.1704 थी दोस्तों, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 17 मिलियन है। आपको पता है कि एक वक्त में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 1700 मिलियन भी था, अभी सिर्फ 17 मिलियन है। एक वक्त में यही 1700 मिलियन भी था। मतलब पाई कॉइन की यहाँ पे दिलचस्पी कम हुई है ना, पायनियर्स की दिलचस्पी कम हुई है, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही। और उसी के साथ दोस्तों, अगर आप पाई कॉइन का अपना रोड मैप देखो तो ये अपने रोड मैप के ऊपर भी नहीं चल रहे। स्टार्ट में 2018 में इनका बीटा वेरिएंट फेज 1 था, टेस्टनेट था, फेज 2 था, इनक्लोज मेननेट था, और अब यहीं पे हैं। इनको अपने प्लान के मुताबिक ओपन मेननेट पे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम तो जीसीबी लवर्स के लिए बात कर रहे हैं, हम तो जीसीबी के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारा तो इससे लेना देना ही कुछ नहीं है। जो मैंने जीसीबी के 10 ईयर प्लान्स की बात की है, तो ये भी इनका पाई का प्लान ही था ना। अभी देखा जाए तो इनके अपने प्लान को 8 साल हो चुके हैं। आप खुद देख लीजिए, ये खुद मानते हैं कि दिसंबर 2018 में हमने पाई को पब्लिकली एक मोबाइल ऐप बना के लिस्ट कर दिया था। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो भैया यहाँ पे 7-8 साल का जो प्लान था उसके मुताबिक तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक टारगेट अचीव नहीं कर रहे। प्लान बनाना और बात है, स्ट्रगल करना और बात है, टारगेट अचीव करना और बात है। अब दूसरी तरफ जितनी हमारी पाई की कम्युनिटी थकी हुई है ना, मायूस दिखाई देती है, उससे कई गुना ज्यादा हमारी जीसीबी की कम्युनिटी एक्टिव दिखाई देती है। अब देखो, आप मेरी मुसलसल वीडियोस देखते हैं, तकरीबन डेली बेसिस पे देखते हैं, तो मैंने कहा था यार हो सकता है ये 28 फरवरी तक 2000 पायनियर्स यहाँ पे अचीव कर ले। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अभी 28 फरवरी नहीं आया, उससे पहले ही 2934 पायनियर्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, और उसी के साथ 531 मर्चेंट्स भी आ चुके हैं। पहले यहाँ पे 11 होलसेलर थे, अब यहाँ पे 14 होलसेलर्स हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं। मतलब यहाँ पे डेली बेसिस पे लोग आ रहे हैं। अच्छा जी बात, आपको लोगों का जीसीबी से प्यार कई तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पे ये भैया कह रहे हैं KGN फूडवेयर सप्लायर वाले कि हमने पाई को 20% एक्सेप्ट करना है। ये भी यहाँ पे बिहार वाले 20% एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये गेन राइस वाले यहाँ पे 10% ले रहे हैं कि 10% हम अपनी प्राइस जीसीबी में लेंगे, तो बाकी जो है हम यहाँ पे 90% INR में लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे जो अनित्यो हैं, ये भैया 30% ले रहे हैं। तो हर एक अपनी तरह से जीसीबी के साथ चल रहा है। यहाँ पे ये भैया हैं, ये क्या नाम है इनका, विश्वामित्रा, ये हनी का बिजनेस करते हैं, और 40% जो है वो आपका जीसीबी में वसूल कर रहे हैं, और बाकी जो है वो INR में ले रहे हैं। वैसे यार, अगर 40% ये पाई में वसूल कर रहे हैं, जीसीबी में वसूल कर रहे हैं, 60% INR में वसूल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा ऑफर है ना। मतलब सीधा सीधा अब हर बंदे के पास कम से कम एक पाई तो होगा। अब फर्ज कर लो जो आपका हनी है उसकी हम प्राइस रख लेते हैं भैया तकरीबन $20 हम जो है वो 1 किलो की प्राइस रख लेते हैं, तो उसमें से जो हमने 40% है वो देना है जीसीबी की शक्ल में। मतलब ये समझ लो कि हमने $8 जीसीबी की शक्ल में देने हैं। तो अगर जीसीबी की शक्ल में हम $8 दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। मतलब इस तरह से आप शायद सारी जिंदगी भी शायद खाते रहें तो आपका शायद खत्म होने वाला नहीं है। तो बड़ी बात यह है कि अब जो है हर तरह से लोग इसके साथ अटैच हो रहे हैं। मैं पहले भी बात करता हूं कि यार अगर इसी तरह का प्लेटफॉर्म चाइना में ओपन हो जाए, इसी तरह का प्लेटफॉर्म वियतनाम में ओपन हो जाए, इसी तरह का प्लेटफॉर्म इराक में आ जाए, मलेशिया में आ जाए, इंडोनेशिया में आ जाए, अर्जेंटाइन में आ जाए, तो भैया बात ही बन जाए। मतलब पूरी दुनिया से ये सारे ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, और ग्लोबली कनेक्ट होने के बाद फिर हमें जीसीबी के लिए सपोर्ट करने में, काम करने में आसानी होगी। और दूसरी बात दोस्तों, पिछले दिनों यहाँ पे आपको 4 इवेंट्स नजर आ रहे थे, अब यहाँ पे 2 इवेंट हो रहे हैं। और दोस्तों लोगों ने यहाँ पे अपने आप को लूटने का एक सिलसिला भी स्टार्ट कर दिया है कि भैया जीसीबी नेटवर्क की जो इवेंट पुणे में हो रहा है वो 1000 रुपया आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। भाई किस चक्कर में देना पड़ेगा? क्या होगा वहां पे, क्या दे रहे हैं आप? लेकिन चूंकि लोग जीसीबी से प्यार करते हैं, जीसीबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इस वजह से वो इस तरह के कांड कर रहे हैं। तो भैया
भैया आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। इवन के यहाँ पे टिकट आपको 1000 नजर आ रही है, उसके साथ 251 रुपये नजर आ रही है। मैं कहता हूँ सिर्फ 2 रुपये भी हो तो आपने कुछ भी पे नहीं करना। ये जीसीबी कम्युनिटी के ट्रस्ट का फायदा उठा रहे हैं। चूंकि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मेरे खिलाफ भी लोग बातें करते हैं, लेकिन साथ आपका ट्रस्ट भी है ना, जो आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो मैं तो उस ट्रस्ट को कभी भी तोड़ना नहीं चाहता। जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपके साथ शेयर करता हूँ जिसका मुझे काफी ज्यादा बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जब आप कहते हो कि सर हम आपकी वजह से रुके हुए हैं। मैंने पहले भी कह दिया था कि ये जो पाई की वैल्यू $2 पे लॉन्च हुई थी, अब जो है वो 0.17 पे है, मतलब 93%, 94% डंप कर चुका है। तो हम तो तब तक जीसीबी के लिए, हम तो तब तक अपनी वैल्यू के लिए कोशिश करते रहेंगे जब तक हमारे एक एक पाइनियर्स का नुकसान पूरा नहीं होता। जब तक आपका नुकसान प्रॉफिट में नहीं आता, तब तक हम यहाँ पे लगे रहेंगे, तब तक हमारी कोशिश यहाँ पे होती रहेंगी, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जिस दिन हमारे आखिरी दोस्त का नुकसान प्रॉफिट में चला गया, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो इसलिए दोस्तों अप डाउन आता ही रहता है, कभी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, कभी बुरी परफॉर्मेंस आ गई, लेकिन हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। अब देखो ना, बिटकॉइन की बात कर लें तो बिटकॉइन की सारी हिस्ट्री में 3-4 क्रैशेस आए हैं। ये देखिए, ये आया था आपके पास, फिर क्रैश, ये आया था, फिर क्रैश, ये आया था, फिर क्रैश, और अब फिर क्रैश चल रहा है। 1,26,000 पे सिर्फ 60,000 पे आ जाना ये क्रैश नहीं था क्या है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे अटके हुए हैं। 51 बिलियन की यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, 1.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप इकट्ठा हुआ है। तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट रहे, ये बात रहती है। जीसीबी पे लोगों का ट्रस्ट है, बहुत बड़ी बात है। पाई पे लोगों का ट्रस्ट है, बड़ी बात है। लेकिन सम टाइम यही ट्रस्ट टूटता हुआ दिखाई देता है। आपके ख्याल में मुझे बताइए, क्या पाई अपनी वैल्यू को जल्दी अचीव करेगा या जीसीबी अपने टारगेट को जल्दा पूरा करेगा? कौन सी कम्युनिटी है जो ज्यादा पैशनेट है, कौन सी कम्युनिटी है जिसके अंदर ज्यादा दम है, और कौन सी कम्युनिटी है जो अपने आप को जल्दी मनवा लेगी? ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और साथ दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं कि आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम दिल्ली, आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम गुजरात, आई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी के एरिया से, जब आप यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सपोर्ट जीसीबी वैल्यू फ्रॉम आसाम, तो भैया बहुत अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया से, इंडिया से, बांग्लादेश से लोग हमें देखते हैं, कमेंट करते हैं। यही हमारी सपोर्ट है। ख्याल रखिएगा अपना। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।